सो हे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन बाद मैं आपको व्लॉग में नज़र आ रही हूँ और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे अपनी रांची के रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ यहाँ से अपनी नानी घर, क्योंकि समर वेकेशन है और समर में अपने नानी घर तो सभी जाते हैं जैसे अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। और हमारी ट्रेन थी आज सुबह, बिल्कुल सुबह 5:30 बजे हम लोग निकले घर से और 6 बजे हमारी ट्रेन खुल गई थी रांची से और हम अभी जाने वाले थे पटना। और ये देखिए मेरी मम्मी अपने खाने में मस्त है और मेरे मामा जी से बातें कर रही है और मैं यहाँ अपने रास्ते का आनंद लेती हुई ट्रेन का सफ़र एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रांची में जैसे वादी ही वादी है ना, ये ट्रेन से जब भी जाते हैं ये सफ़र बहुत 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 ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मंदिर, अब हम लोग पहुँच चुके हैं पटना और आप देख रहे हैं आज है हनुमान जयंती और मम्मी यहाँ से ले रही है प्रसाद और ये है नैवेद्यम जिसे कहते हैं। और यहाँ से हमने फूल माला भी ली और चले गए हम सीधे बजरंगबली के हनुमान में मंदिर में। और हमने ये जो प्रसाद लिया था ये पूरा ही शुद्ध घी में बना होता है, तो 250 ग्राम मैंने चढ़ाया भगवान के लिए और 250 ग्राम मम्मी ने चढ़ाया। और यहाँ पे हम अब जा रहे थे लाइन में लगने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन पता नहीं कैसे लाइन काफ़ी छोटी हो गई और जल्दी जल्दी से हमें दर्शन भी हो गए। और ऐसे हम अभी लाइन पर खड़े थे और धीरे धीरे लाइन में कतारें आगे बढ़ गई। और आगे आप देख रहे हैं प्रतिमा जो लगी हुई है हमारे बजरंगबली की। ऐसे तो यहाँ मंदिर के नीचे काफ़ी भीड़ रहती है, देखिए अगर आज तो काफ़ी कम भीड़ थी और हमें दर्शन भी काफ़ी जल्दी हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम आखिरकार पहुँच ही गए हनुमान जी के पास में। और आज हनुमान जयंती था तो काफ़ी अच्छा दिन था। ये देखिए बिल्कुल पास से आपको दर्शन करवा रहे हैं हम। आप भी अगर हो सके तो कुछ मांग लीजिए भगवान से, क्योंकि यहाँ पे मनोकामना सिद्ध भगवान है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये रहे सीता राम लक्ष्मण जी और यहाँ पे भी हमने दर्शन किए, इनको प्रणाम किया। ये देखिए सरस्वती माता की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे हमें दिखी। और इसके बाद हम यहाँ पे पटना जंक्शन में अंदर जा रहे थे। अब हमारी पटना जंक्शन से नेक्स्ट ट्रेन थी यहाँ से आगे के लिए। से बता दें हमें पटना से ट्रेन नहीं मिली, हमें पाटलिपुत्र जंक्शन आना पड़ा, यानी कि 8 से 9 किलोमीटर हमने ऑटो किया और ऑटो से फिर हम आए पटना से पाटलिपुत्र। डाला जाता है मम्मी, गलत बात है, गंगा से हो जाती है। अगर तांबा का है हर बस का थोड़ा तो बस वोटिंग करवा रहा है। वी रिच्ड इन छपरा, यानी कि मेरा नानी घर। तो हमारा नानी घर बिहार के छपरा जिले में पड़ता है। ये देखिए पीछे ऊपर उल्टा दिख रहा है छपरा जंक्शन यहाँ से। खुश हूँ क्योंकि मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है क्योंकि वो अपने मायके आई हुई है। नहीं मतलब ये मिरर घर वापस इफेक्ट लौट है कर ना, अजीब सी खुशी होती है। मेरी मम्मी बहुत खुश है और पता नहीं इसके बाद हम लोग कब आने वाले हैं। आवाज ऊपर से डालते हैं। चलो हम यहाँ पे फोटो ले लेते हैं, स्नैप ले लेते हैं याद के लिए, क्योंकि पता नहीं अब आवाज उड़ा देंगे होगा हमें यहाँ पे। तो हमने खूब खुशी यहाँ पे फ़ोटो भी ले ली। और ये है कुली माता का मंदिर, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे भी हमने प्रणाम किया, दर्शन किया और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते चले गए। और ये देखिए यहाँ का एक बहुत ही फेमस चीज़ है मलाई बर्फ़। यहाँ पे जब भी मैं छोटी थी घर पे ये छोटे छोटे कुलचे होते हैं, इस पर ये बर्फ़ निकालते हैं और इस पर मलाई डालते हैं अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में, क्योंकि मैं बचपन से जब भी नानी घर जाती थी ये मलाई बर्फ़ की आवाज़, घंटी की आवाज़ जब भी सुनाई देती थी हम दौड़ के भागे भागे घर के बाहर आते थे और ये मलाई बर्फ़ इंजॉय किया करते थे। तो ये भैया यहाँ पे मलाई बर्फ़ बना रहे हैं, जो कि सिर्फ मुझे अभी नानी घर में ही मिलता है खाने को। हो भी सकता है बिहार में और भी बहुत जगह पर मिलता है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल और बहुत ही यादगार चीज़ थी। तो मैं स्टेशन से उतरते के साथ ही मैंने ज़िद किया कि मुझे ये खाना है और मैंने खाया, मामा जी ने खाया और मम्मी ने भी खाया। फिर हम तीनों ने, ये पहले में बहुत ही सस्ता मिलता था, यानी कि 2 रुपये 1 रुपये ऐसे करके छोटे छोटे कुलचे में ये मिला करता था, लेकिन अब इसका प्राइस 20 रुपये हो गया था जब हम पहुँचे। तो धीरे धीरे मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है ना दोस्तों। तो अभी इसका प्राइस 20 रुपये हो गया था, लेकिन ये जब हम बचपन में खाते थे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। लेकिन फिर भी जब ये मैंने खाया सुबह रात में जब ट्रेन से उतर के जब ये खाया, अभी बज रहे थे रात के 10 और ये जब मैंने खाया तो बस आहा क्या बात है, एकदम मन ताज़ा हो गया, सारी थकान मिट गई और क्या कहूँ आपसे। और उसके बाद से काफ़ी रात हो चुकी थी तो हम तीनों आ गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में और ये हमारे घर से बिल्कुल पास में था। तो यहाँ पे आके हमने फिर ढेर सारा खाया और यहाँ पे खाने में ऑर्डर किया था
अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। हाँ, पनीर बटर मसाला हमने ऑर्डर किया था, कुलचा ऑर्डर किया था और खा पी के फिर वापस से हम लोग अपने रूम पे आ गए। और यहाँ पे हम सबसे पहले आके फ्रेश हुए। यहाँ का पानी मुझे इतना सूट किया, फेस एकदम वाइट हो गया। और फिर सोने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ पे उठ गए। देखिए मौसम कैसा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, लेकिन पता था कि धूप चढ़ने वाली है। और सुबह उठते ही हमने भगवान के दर्शन किए, फ्रेश होके आए हम लोग और भगवान के दर्शन किए। और हमने नहाया नहीं था क्योंकि हमारा प्लान था कि हम गंगा जी में जाके नहाने वाले हैं। क्योंकि हम बचपन में जब भी छोटे थे तो सुबह उठ के हम गंगा जी जाया करते थे, लेकिन इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी तो हमें शायद लग नहीं रहा था कि पानी इतनी करीब होगी। क्योंकि पहले हम लोग जब जाते थे नहाने के लिए तो पानी इतना करीब होता था, 5 मिनट में हम गंगा जी पहुँच जाते थे नहाने के लिए। लेकिन अभी काफ़ी दूर हो चुका था। ये सारे मंदिर जो हमारे आप देख रहे हो, ये सारा मंदिर देवी मंदिर और शिव पार्वती मंदिर, ये सारा हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। और अभी आप हमें देख रहे हो, हम हैं अभी यहाँ पे पंकज सिनेमा हॉल के सामने यानी छपरा में। और ये है छोटी छोटी प्यारी प्यारी तंग सी गलियाँ। और यहाँ से हम आपको अपना नानी घर अभी दिखाने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नानी घर को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद देख रही हूँ। और ये सारे घर वहाँ पे पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब आप देखो तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आ गया है। काफ़ी सारे नए नए घर बन गए हैं यहाँ पे, और जिनको हमने पहले देखा भी नहीं था। अब काफ़ी टाइम बाद ये भी घर काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है, जो मैं आपको अभी कैमरे से दिखा रही हूँ। और ये रहे मेरे मामा जो आगे आगे चल रहे हैं, और ये रही पतली सी तंग गलियाँ। मगर ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें आ चुका है। तो आगे अब मुझे मेरा नानी घर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अब दिखाते हैं अपना नानी घर। मेरा नानी घर का कलर देखो, एक कलर नहीं बना। ये एरिया कितना और ये घर जो आप सामने से भी देख रहे हैं, ये मेरा नानी घर काफ़ी पुराना हो चुका है। और मेरे नाना नानी तो अब रहे नहीं, तो नानी घर कहते हैं कि नाना नानी जाने के बाद ही पता चलता है। प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिले, ये लैब्राडॉग और ये एक पवेनेरियन। इसका क्या नाम है छोटी का? बहुत खुशी हुई और इनसे मिलने के बाद फिर हम चलो ठीक है, जाओ, आएंगे तब मिलेंगे। स्नान करने के लिए और गंगा नदी की ओर जाते समय रास्तों का आनंद ऐसे लिए प्रॉपर गाँव का पूरा आनंद। ये देखिए मेरा नानी घर का गाँव, यह बैक साइड का एरिया है। तो यहाँ से हम रास्ता पूछ रहे थे क्योंकि गंगा जी काफ़ी दूर चली गई थी गंगा माता, तो यहाँ से हम जा रहे थे और रास्ता एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी और मामा यहाँ पे फूल तोड़ रहे थे, जो शिव जी को बहुत प्रिय है। ये वाइट फूल दूध इसका निकलता है, वाइट और ब्लू में दोनों में पाया जाता है। मम्मी ये वाला फूल ले लो, खिला है। रहे थे बहुत सारे। बस इन्होंने प्लान किया था कि रास्ते में जाके ये पूजा भी करने वाले हैं, गंगा जल लेंगे, एकवन का फूल लेंगे। देखिए फूल लेके ये लोग कितने खुश हैं। और साथ में इन्होंने भांग भी तोड़ा। इनके हाथ में जो ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ दिख रही है, ये प्रॉपर भांग की पत्तियाँ जो शिव जी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। तो इन्होंने भांग भी तोड़ा, फूल भी तोड़ा। और ये देखिए यहाँ पे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सब कितने खुश है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर आ रहे थे वहाँ पे सभी मंदिरों पे प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे ढेर सारे घोड़े हमें देखने को मिल रहे थे, सभी घोड़े पे सवार होकर कहीं कहीं जा रहे थे, मतलब अपने काम से जा रहे थे। ये देखिए सूरज की किरणें कैसे बिल्कुल ऊपर चढ़ गई थी और अभी और काफ़ी तेज़ धूप होने लगी थी। अभी यहाँ पे ये सारे रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये पहले पक्के रास्ते बिल्कुल नहीं थे, अब ये सारे रास्ते बन गए। मम्मी बहुत खुश है, हाय गाइस कह रही है। आप लोग आप सभी को हेलो बोल रही हैं। तो मीट माई मॉम, हाँ मम्मी सब काट देंगे, आवाज़ नहीं रहता है। मम्मी से, तो मम्मी आप सभी को हेलो बोल रही है। और इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे और भी भांग तोड़ा गया, बहुत सारे फूल को इकट्ठे किए गए। और आगे देखिए हम लोग कितने खुश है, रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, प्रॉपर गांव। ये देखिए घोड़े, कितने सारे घोड़े हमें रास्ते में दिख रहे थे। और हमने आगे जाके एक प्रॉपर घोड़े के छोटे से बच्चे को भी देखा, जो सिर्फ 9 या 10 दिन का था। बहुत छोटा सा घोड़ा था, मैंने फर्स्ट टाइम इतने छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा, जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ये देखिए वो छोटा सा घोड़ा का बच्चा। यहाँ पे देखिए अभी भी भांग तोड़ा जा रहा है। यहाँ जितने भी भांग की पत्तियाँ दिख रही थी, आज भोलेनाथ को खुश करने का ही प्लान था, तो जितने भी भांग की पत्तियाँ दिख रही थी सारे मेरे मामा और मम्मी तोड़ते जा रहे थे रास्ते पर।
सो ये देखिए दोस्तों कितने सारे घोड़े के बच्चे दिख रहे हैं और हम तेज़ी से चलते जा रहे हैं और ये गंगा जी तो पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम कितना भी रास्ता कवर कर चुके थे लेकिन अभी भी हमें मंजिल दूर नज़र आ रही थी। लेकिन गाँव के लोगों को कहते हैं आदत होती है काफ़ी दूर दूर चलने की और धूप भी बिल्कुल सर पे चढ़ चुका था। हम जिससे भी पूछ रहे थे वो सब हम कह रहे थे बस बगल में है, बस बगल में है, और वो बगल हमें मिल ही नहीं रहा था। हम काफ़ी दूर तक चले गए और फाइनली फिर हमें यहाँ पे एक पीपल का पेड़ दिखा। ये पीपल का पेड़ के पास भी एक शिवलिंग था जहाँ पे मम्मी ने पूजा करने के बारे में सोचा। ये भी काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ था, बहुत ही पुराना हो चुका था। और इसके बाद फाइनली हमें नज़र आता है गंगा जी, और जहाँ पे पानी थोड़ा तो कम था मगर नहाने के लायक पानी था। हमारे कमर से ऊपर यहाँ पे काफ़ी सूख चुकी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी कमर से ऐसे तो हम वाटर पार्क वगैरह में काफ़ी ज़्यादा नहाते हैं लेकिन गाँव की नदियों में नहाने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। फिर यहाँ पहुँच कर मैंने सबसे पहले ब्रश किया, और क्योंकि हमने ब्रश भी नहीं किया था क्योंकि हमें जल्दी थी पहुँचने की, तो हमने यहाँ पे पहुँच कर सबसे पहले ब्रश किया। और मम्मी ने भी ब्रश करने के बाद हम लोग प्लान कर रहे थे पानी में जाने का। और यहाँ पे फटाफट से ब्रश करने के बाद हम गंगा जी में गए और गंगा जी के पास जाके यहाँ पे मेरे मामा ने नहा के यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और उस शिवलिंग को फिर नदी में प्रवाहित कर दिया। और यहाँ मैं पूरी भीग चुकी हूँ और निकलने के बाद वीडियो बनाने के लिए मैं वापस से अपना कैमरा लेकर आई और मम्मी के साथ थोड़ा सा शूट किया। और उसके बाद थोड़ा सा पानी में वापस गई आप लोगों को दिखाने के लिए। पानी बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल ही अच्छा था। और नहा के मैं वापस अभी आ चुकी हूँ। मेरे बाल गीले हैं और अभी मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ अच्छे से। सो फाइनली यहाँ पे मेरे बाल सूख चुके हैं और यहाँ पे मैं बैठी हूँ शिवलिंग के जस्ट बगल में। और मम्मी और मामा ने दोस्त करने का सोचा। ये दो कुत्ते थे हमारे साथ साथ पीछे पीछे आ रहे थे। इसको भी हमने प्रसाद खिलाया और ये हमारे साथ आधे घंटे तक आए। फिर हमने यहाँ पे भी पूजा की। ये जो पीपल का पेड़ था और फिर यहाँ पे मैंने कोयल की आवाज़ सुनी। जैसे जैसे कोयल को आवाज़ लगाई जा रही थी कोयल भी और फिर यहाँ पे भी रुक के हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की। यानी मैंने नहीं, मम्मी और मामा ने भी यहाँ पे पूजा की। और ये पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था, इसलिए हम ये पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर ठहरे। और इसी पीपल के पेड़ में नीम का पेड़ अटैच था, यानी दोनों आपस में मुड़े हुए थे। और यहाँ पे इन्होंने नीम के पत्ते मैं तो देख के हैरान लगी, इतनी कड़वी लगी। फिर ये दोनों डॉगीज भी हमारे साथ बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे मम्मी जाते वक्त भी भांग तोड़ के ले जा रही थी क्योंकि हमें रांची में ऐसा प्योर भांग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी भांग तोड़ रही थी ढेर सारा घर पे ले जाने के लिए। और मामा भी यहाँ पे अपने काम में लगे हुए थे, वो भी अपने लिए भांग तोड़ रहे थे शिव जी को चढ़ाने के लिए। दोनों ही बहुत प्रिय शिव जी के भक्त हैं और दोनों शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, इसलिए ये दोनों अपने अपने लिए भांग इकट्ठा कर रहे थे और मैं बस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और इसके बाद फाइनली हम लोग नहा धोवा के चले गए पीर बाबा के दर्शन करने के लिए। ये पीर बाबा बहुत ही मान्यता है इनकी यहाँ पे छपरा में। जब भी आती हूँ मैं यहाँ पीर बाबा के दर्शन करने जाती हूँ। और रिक्शा में बैठा तो बाप रे बाप कहो मत, हमने छाता खोला और रिक्शा में काफ़ी टाइम बाद हम तीनों रिक्शे से बैठ के पीर बाबा के दर्शन करने के लिए ऐसे लग रहा था रिकॉर्ड करते समय लोग हमें भी देख रहे हैं जिस तरह से हम तीनों बैठ के जा रहे हैं। इस रास्ते के सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए जस्ट पीर बाबा के दर्शन के लिए। और रास्ते में दोस्तों हम लोगों ने क्या पिया था, हम लोगों ने उससे पहले थोड़ा सत्तू पी लिया था क्योंकि हम सुबह से खाली पेट थे और सुबह से 4 बजे से उठे हुए थे। तो अपनी तबीयत खराब हो जाए, इतनी गर्मी में हमें लू ना लग जाए, इसलिए हमने सत्तू पी के अपने आप को रिकवर किया ताकि हम बच सके इससे। और इसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं पीर बाबा के द्वार पे। और यहाँ पे काफ़ी फूल थे जहाँ से मैंने फूल की चादर ख़रीदी यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और ये सैयद शेर अली शाह बख्श का दरगाह, तो यहाँ
यहाँ हम आए और यहाँ पे जब भी मैं नानी घर आती हूँ यहाँ पे ज़रूर आती हूँ इस मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे कहते हैं जो मांगते हैं वो मिलता है, तो मेरे तो यहाँ पे बहुत विश्वास है, तो यहाँ पे आई मैं। और यहाँ से फिर मैं चली गई अंदर। यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था अंदर जाने में। ये मैंने अगरबत्ती ली थी, फूल की चादर ली थी, तो ये लेकर फिर मैं अंदर बढ़ रही थी। और फिर अब यहाँ से हम चले जाते हैं अंदर। और फिर 2 दिन रुकने के बाद वापस उसी ट्रेन से हम पहुँच जाते हैं पटना की ओर। और ये रहा फिर से वही गांधी सेतु पुल से हम गुजर रहे थे, और ये रहा सूर्य डूबने वाला था, शाम था। और ये नज़ारा मुझे इतना सुंदर लगा कि मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और ये सूर्य की लाल लाल किरणें बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं फिर से वापस से पाटलिपुत्रा जंक्शन। और ये रहा मेरे ट्रेन का सफ़र जो हम एंजॉय कर रहे थे। लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था धूप, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी शर्ट पहन रखा था। और फाइनली ये गंगा नदी आ गई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। ये मैंने उस समय सुबह में देखा था और अभी शाम में इसका नज़ारा देखते ही बन रहा था। इसमें काफ़ी सारे नीचे नाव और बोट्स भी चल रहे थे, लोग इसका आनंद भी उठा रहे थे। कितना सुंदर नज़ारा है। ये कैमरा उतने अच्छे से आपको ये दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन जब ये ट्रेन से आप बिल्कुल पास से इसको देखोगे तो ये नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको देखने में। तो इसका अब इंजॉय उठाते हुए, लुफ्त उठाते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही थी। और अब हवाएं काफ़ी ठंडी चलने लगी थी क्योंकि शाम हो चुकी थी, कुछ 6:30 या 6 बजने वाले थे और हम वापस से पहुंचने वाले थे पाटलिपुत्रा जंक्शन पे। और इसके बाद पटना जंक्शन पहुंच के मैंने और मम्मी ने खाया यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारा मन बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि हम ट्रैवल कर के बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम दोनों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारा मन जब बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद हम पाटलिपुत्रा से फिर वापस से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके बाय ऑटो हम चले आए यहाँ पे पटना जंक्शन। पटना जंक्शन से वापस से हम पहुँचने वाले थे अपने रांची जंक्शन, क्योंकि रांची पहुँचने का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन अपने नानी घर घूमने की खुशी भी बिल्कुल अलग थी। और वापस अब ये देखिए हम लोग रांची में एंटर कर चुके थे और ये है नामकुम वाला एरिया। और अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 से 7 बज रहे थे और यहाँ हम पहुँचने वाले थे रांची जंक्शन। और मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था क्योंकि वापस मैं रांची पहुँचने वाली थी। ये देखिए रांची जंक्शन आ गया एंड फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई। तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मीट मी इन नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय बाय।